हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। हमने आपको पिछली वीडियो में पाठ 2 वर्ण विचार के प्रश्नोत्तर लिखवाए थे, जिसमें आपको 19 प्रश्न लिखवाए गए थे। अब इसके बाद इसका कार्य करते हैं सही गलत। सही वाक्यों के सामने हमें सही का निशान लगाना है और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्यों को। पहला वाक्य है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य है, वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इसके बाद, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। चौथा कथन है, स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वर का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। पांचवा वाक्य है, दीर्घ स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। यह वाक्य गलत है। इसके हमने गलत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दीर्घ स्वर का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। तो इस प्रकार आपको इसमें सही गलत लगाने हैं। देखिए, पहला तीसरा सही है, बाकी दूसरा चौथा और पांचवा गलत है। इसके बाद इस पाठ के रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला है, भाषा के अंतर्गत केवल सार्थक ध्वनियाँ ही होती हैं। इसमें हम लिखेंगे सार्थक। दूसरा है, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। तीसरा है, स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, हिंदी में कुछ ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषाओं से आई है। इसके पश्चात है, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको रिक्त स्थान भरने हैं। इसके बाद इन शब्दों में र का उचित रूप लगाकर शब्द दोबारा लिखो। कम का हमें कर्म बनाना है। कर्म में मैं के ऊपर हम रैफ की मात्रा देंगे। इसके बाद राष्ट्रीय को राष्ट्रीय बनाएंगे, तो ट के नीचे हम पदेन की मात्रा देंगे। फिर टक का ट्रक बनाना है, तो ट के नीचे पदेन की मात्रा देंगे। और गह का हमें बनाना है ग्रह, तो गह के नीचे हम पदेन की मात्रा देंगे। इस प्रकार हमें इसमें रह का उचित रूप लगाना है। अब इसके बाद देखिए, शब्दों को उनके उचित स्थान पर लिखना है। जैसे शब्द दिए गए हैं, नमः, चांद, हंस, गांव, लंबी, प्रातः। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ दी गई हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जिन शब्दों में विसर्ग लगा है वो विसर्ग में आएंगे। जिनमें अनुस्वार अर्थात अंक की बिंदी लगी हुई है वो अनुसार में आएंगे, और जिनमें चंद्रबिंदु है वो अनुनासिक में आएंगे। देखिए, हंस और लंबी, इन दोनों में अंक की बिंदी है, तो ये अनुस्वार में आए हैं। अनुनासिक में चांद और गांव, और विसर्ग में नमः और प्रातः है। इसके बाद अगला कार्य है वर्ण विच्छेद करने का। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें वर्ण विच्छेद करने हैं, वर्णों को अलग अलग करना है। जैसे कि शब्द दिया गया है मेढक, तो मेढक शब्द में हम किस प्रकार अलग करेंगे। पहले मैं लिखेंगे, मैं के नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि मैं एक व्यंजन है। जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी के नीचे हलंत लगाना होता है। उसके बाद मैं पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो हम यहाँ पे ए स्वर लिखेंगे और उसके ऊपर अंकी बिंदी लगाएंगे। फिर ढ लिखेंगे और ढ के नीचे हलंत लगाकर उसके आगे ए स्वर लगाएंगे। उसके बाद कै लिखेंगे और कै के बाद ए स्वर लिखेंगे। इसके बाद अगला शब्द है मक्कार। मक्कार में मैं पूरा है, इसलिए मैं के साथ ए लगाना है। और इसके बाद जो कै दिया गया है वो आधा दिया गया है। इसके बाद हमें ए स्वर नहीं लिखना है। फिर अगला कै पे आ की मात्रा है, तो इसलिए हमें उसके साथ में आ स्वर लेना है। और फिर रे पूरा है, तो उसके साथ में ए स्वर लिखेंगे। इसके बाद संबंध है। संबंध में हमें स के साथ ए लेना है जो अनुस्वार है। उसके बाद बै के बाद फिर हमें फिर से वही लेना है ए के ऊपर अंकी बिंदी, और फिर ध बे ए। इस प्रकार गिलहरी गै पे हम लेंगे छोटी की मात्रा के लिए ई का स्वर लेंगे। उसके बाद ले, ए, है, ए और रै बड़ी ई। इस प्रकार हमें ये कार्य पूर्ण करना है। तो प्यारे बच्चों, पाठ 2 का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। जिन बच्चों का पाठ 1 या 2 का कोई कार्य छूटा हो वो हमें बता दें। धन्यवाद।